नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम तुलसीदास की रचनाओं और खास करके उनके रामचरितमानस पे चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास की चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यहाँ आशु फलदायिनी का मतलब होता है तुरंत फल देने वाले, तुरंत फल देने वाली। तुलसीदास की रामचरितमानस रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार इसमें देखने को मिलता है। रामचरितमानस में पहली बात जिस पर ध्यान दिया जाता है वह है कथा काव्य। कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजन और संवाद ये अव्यय होते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नख सिख, जनक की वाटिका, अभिषेक उत्सव आदि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं और न पात्रों के संवाद, न प्रेम शोक आदि भावों की व्यंजना है। इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। दूसरी बात इस रचना की यह है कि कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हो। जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वनगमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि। और इस रचना की तीसरी बात है वह है, यहाँ से अब हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, इससे पहले हमने दूसरी वीडियो में पढ़ लिया है। तो दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य ही जाकर देख ले। रामचरितमानस की तीसरी बात यह है कि प्रसंगानुकूल भाषा, रसों के अनुकूल कोमल, कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समझकर केकई और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोग का व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है। और दोस्तों, चौथी बात यह है इस रचना की कि श्रृंगार की विशिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन किया गया है। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्ताव चली उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही इस दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम स्वरूप की कला का दर्शन करना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा। फिर उसके भले बुरे पक्षों के विषमता देखकर दिखाकर अपने मन का यह कहकर समाधान किया है कि सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जगल जधि अगाधु। इसी प्रस्तावना में तुलसीदास ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टता द्वैत सिद्धांत का आभास भी कहकर दिया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आगे है, जगत को केवल राममय न कहकर उन्होंने सिया राममय कहा है।
सीता प्रकृत स्वरूपा है और राम ब्रह्म है। प्रकृत उचित पक्ष है और ब्रह्म चित्त पक्ष। अतः परमार्थिक सत्ता चिद चिद विशिष्ट है। यह स्पष्ट झलकता है कि चित्त और अचित्त वस्तुतः एक ही है। इसका निर्देशन उन्होंने पंक्ति के माध्यम से हम देखेंगे। गिरा अनयन, गिरा अर्थ जल बिची सम, कहियत भिन्न न भिन्न। ये तुलसीदास की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। रामचरितमानस से ली गई है। अगली पंक्ति है, बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। ऐसा कहकर किया गया है। रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेर फेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी मोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित है। यह धारणा उन प्रसंगों का कोई अस्थायी प्रभाव श्रोताओं या पाठकों पर न जमने देती। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी। उसमें तो सुर के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है। तो गीतावली में उन्होंने सूरदास का अनुकरण किया है और उसमें वस्तु व्यापार का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिष्ठा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति की ज्यों की त्यों लेकर उनके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। गोपियों को छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजक और कौतूहल ढंग से चलने वाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूरसागर में पाई जाती है, वह तुलसी के ग्रंथ में नहीं मिलती है। रामचरितमानस में तुलसीदास केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक रूप में भी सामने आते हैं। तो रामचरितमानस में तुलसीदास उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इससे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप है। पर बात यह नहीं है कि वे उपदेश के लिए ही है। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसको करेंगे VVI। उनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। तो गोस्वामी जी की 12 रचना है जो प्रसिद्ध है, जिसमें से 5 बड़े और 7 छोटे हैं। दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सब इनके बड़े ग्रंथ हैं। तथा छोटे ग्रंथ में 5 बड़े ग्रंथ और छोटे ग्रंथों में है रामलला, नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, बैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली। ये सभी 7 छोटे इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। पंडित राम गुलाब द्विवेदी ने जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गई है, इन्हीं 12 ग्रंथों को स्वामी जी की कृत माना है। पर शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए गए हैं तथा राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान बाहु, राम सलाका, छंदावली, छपई रामायण, करखा रामायण,
रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण, इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं है। हनुमान बाहु को पंडित राम गुलाब जी ने कवितावली के अंतर्गत लिया है। राम सतसई में 700 से अधिक दोहे हैं, जिसमें से 150 के लगभग दोहावली ही है। अधिकांश दोहे उसमें कौतूहलवर्धक चातुर्य लिए हुए और क्लिष्ट है। यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर सहृदय और कला मर्मज्ञ महापुरुष थे कि ऐसे पद्यों का इतना भरा ढेर लगाना समझ में नहीं आता। जो हो, बाबा बेनी माधव दास ने नाम पर प्रणीत चरित में भी राम सतसई का उल्लेख हुआ है। कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियां प्रसिद्ध है, उसका उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है। कहते हैं कि बरवे रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर उनके बरवा यानी बरवे नायिका भेद को देखकर बनाया था। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है, पर बाबा बेनी माधव दास ने गोस्वामी चरित्र के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए, जब सूरदास जी उनसे मिलने वहां गए थे। गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिष काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से बना माना जाता है। हनुमान बाहु से तो प्रत्यक्ष है कि वह बाहु की असह्य पीड़ा उठाने के समय रचा गया था। विनय पत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए यह पत्रिका या अर्जी लिखी। गोस्वामी जी के सर्वांगपूर्ण काव्य कुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवारों में वे फंसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। दोहावली के कुछ दोहे के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी और कवि में नहीं है। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग देते नहीं पाए जाते, केवल पाद प्रत्यर्थ में लाए हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए शब्द भी थोड़े मोड़े जाते हैं, पर गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है। एक भी शब्द फालतू नहीं है। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। सब रसों की सम्यक व्यंजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। पर निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। अब दोस्तों, राम भक्ति शाखा के दूसरे कवि हैं स्वामी अग्रदास। अग्रदास ये राम भक्ति शाखा के इनको
दूसरे स्थान पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल रखते हैं। अग्रदास जी ये रामानंद जी की शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास जी थे। इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। गलता की प्रसिद्ध गद्दी पर उल्लेख पहले हो चुका है। वहीं यह भी रहा करते थे और संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता है। तो अग्रदास जी की 4 पुस्तकें जो कि यहाँ दिया हुआ है। पहला हितोपदेश, उफखान बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया। इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग के कृष्णोपासक नंददास की है। उदाहरण के लिए यह पद देखिए। कुंडल ललित कपोल जुगल अस्परम सुदेशा, तिनको निरखी प्रकाश लजत राकेश दिनेशा। मेचक कुटिल विशाल सरोवर नयन सुहाए, मुख पंकज के निकट मानो अलिछौना आए। इनका एक पद और भी देखिए। पहरे राम तुम्हारे सोहत, मैं मतिमंद अंधा नहीं जोवत। अपमार्ग मार्ग नहीं जानियो, इंद्रिय पोषि पुरुषार्थ मानियो। और निकेबल अनत प्रकार, अग्रदास के राम आधार। तो इस प्रकार से अग्रदास की पंक्तियों को हमने देखा। अब राम भक्ति शाखा के कवियों में आने वाले कवि हैं नाभादास। नाभादास ये उपयुक्त अग्रदास जी के शिष्य थे, बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे। गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु के बहुत पीछे तक ये जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छवयों में लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें दी गई हैं। इसका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य वृद्धि का प्रचार जान पड़ता है। यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ है। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वान और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से है। नाभादास जी को कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए, पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इससे न मिल सके। नाभादी जी उसी दिन वृंदावन चले गए और ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभाजी से मिलने वृंदावन चल दिए। नाभाजी के यहाँ वैष्णवों का भंडार था, जिसमें गोस्वामी जी ने बिना बुलाए जा पहुँचे। गोस्वामी जी की यह समझकर कि नाभाजी ने मुझे अभिमानी न समझा हो, सबसे दूर तक किनारे बुरी जगह बैठाए। नाभाजी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान न दिया। प्रश्न में के समय कोई पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती थी। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर नाभाजी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का संबंध अपने प्रसिद्ध छप्पय के अंत में पहले नाभाजी ने कुछ चीड़ कर यह चरण रखा था, कली कुटिल जीव तुलसी भय, वाल्मीकि अवतार धारी। यह वृतांत कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
गोस्वामी जी के खान पान का विचार रखने वाले स्मार्त ये वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभादास जी का प्रसिद्ध छपै श्रोता काव्य निबंधन करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरते ब्रह्म इत्यादि परायण, अभक्तन सुखदैव बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण समत्ता रहत अहनीसी ब्रसधारी, संसार अपार के पार को सुगन रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तारहित, वाल्मीकि तुलसी भयो। अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रजभाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद रचना में भी अच्छी निपुणता थी। रामचरित संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन पहले प्राप्त हुए हैं। इन पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अष्टयाम भी बनाए तथा ब्रजभाषा गद्य में दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाई में दोनों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। गद्य में उदाहरण है, तब श्री महाराज प्रथम ही वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय, फिरी अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय, फिर सी राजाधिराज झूको जुहान करिए और महेंद्रनाथ दशरथ जी के निकट बैठत भय। और पद में जो पंक्ति है वह है, अवधपुरी की शोभा जैसी कह न सकई शेष श्रुति जैसी, रचित कोट कलधौत सुहावन, बिंब विधा रंग मति अति मन भावन, 14 विपिन प्रमोद अनुपा, चतुरवीस जो जन रस रूपा, सुदिसी नगर सुर जुसरी पावनी, मणिमय तीरथ परम सुहावनी, बिगले जलज भृंग रस भूले, गुंजत जल समूह दो कूले, परिखा प्रति 14 बसंती, कंचन ओट प्रकाश, विविधा भांति जग जगमत मृति गोपुर पुर पात। तो दोस्तों, अभी हमने इस वीडियो में राम भक्ति सखा में तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास इन सभी को देख लिया है। अब हम अगले जो कवि की चर्चा करने वाले हैं वह हैं प्राणदास चौहान। प्राणदास चौहान ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं और संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक है, जिसमें से कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार है और इनके और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसलिए पिछली पद्धति पर संवत 1667 में उन्होंने रामायण महानाटक लिखा। तो रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? प्राणचंद चौहान। इनकी रचना का नीचे कुछ अंश है। कार्तिक मास कच्छ उजियारा, तीर्थ पुण्य सोम कर वारा। आगे पंक्ति है, तादिन कथा किन्ह अनुमाना, साह सलेम दिलीपति थाना, संवत 1667 पुण्य प्रगाठ, पाए भय नाठा, जो सारद माता कर दाया, वर्णो आदि पुरुष की माया, जेहि माया का पुनिजग भूला, ब्रह्म रहे कमल के फूला, निकसी न सक माया कर बाधा, देससु कमलनाल की राधा, आदि पुरुष वर्णे के ही भांति, चांद सूरज तह दिवस न राति, निर्गुण रूप करे शिव ध्यानाचार, वेद जुग जेहि बखाना, तीनों गुण जाने संसारा, सिर जे पाले भजन हारा, श्रवण बिना जो अस बहुगुना, मन में होई सु पहले सुना,
देसे सबके आई न आसी, अंधकार चोरी के साथी। तो दोस्तों, ये जो हम पढ़ रहे हैं पंक्तियां, ये प्राण चंद चौहान की है। अब अगले जो कवि हैं वह है हृदय राम। राम भक्ति शाखा के अगले कवि हृदय राम। हमने 4 कवियों को पढ़ लिया है। आइए देखते हैं हृदय राम। हृदय राम ये पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कविता और सवैये में बड़े अच्छे संवाद है। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का गान किया। केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। गोस्वामी जी के समय से ही इनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगे भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक हुआ। हृदय राम का हनुमान नाटक के नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजे न लगाऊँ वार करो एक कार को, मिची मारो उड़ के उखारी भुजदंड हार, तोरी डारो बर औलो की रघुबर को, कासो राग दविज को रिसात भर रात राम, अतिथर रात गात लागत है धार को, सीता को संताप मोटी प्रकट प्रलाप किन्हो। आगे की पंक्ति है। को है वह आप चाप तोरियो जिनहर को, जानकी को मुख न बिलोक्यो ताते कुंडल, न जानत हो पीर पाए छुरी रघुराई की, हाथ जो निहारे नैन फुटियो हमारे, ताते कंकन न देखे बोले कहियो शतभार के, पायन के परिवे को जात दास लक्ष्मण, यह तो पहचानत है भूषण जे पाए के, बिछुआ के एही अरुछाझर ए ही जुग, नुपुर है तोई राम जानत जराई के, सातो सिंधु सातो लोक सातो ऋषि है सशोक, सातो रवि घोरे थोरे देखे न डरात में, सातो दीप सातो इति कंपयत करत और, सातो मात रात दिन प्राण है न गात में, सातो चिरजीव बढ़ाई उठे बार बार, सातो सुर हाय हाय होत दिन रात में, सातहु पताल काल कल शब्द कलाल राम, भेदे सात ताल चाल परी सात सात में, एको हनु कहयो श्री रघुवीर, कछु सुधि है सिए की छिति माही, है प्रभु लंक कलंक बिना, शुभ से तह रावण बाग की छाही, जीवती हैं कही बेगी के नाथ सु, क्यों न मारी हमते बिछुड़ाई, प्राण बसे पद पंकज में जम आवत है पर पावत नाही। राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई है। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहु तो केवल हनुमान जी को ही संबोधित करके लिखा गया है। भक्ति के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद ही भक्ति मार्ग में उपेक्षित होता है। संमत 1696 में रामल पांडे ने हनुमान चरित लिखा था। गोस्वामी जी के पीछे कई लोगों ने रामायण लिखी, पर वे तुलसीदास की रचनाओं के सामने प्रसिद्ध न प्राप्त कर सके।
ऐसे जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकार 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचना उनके सामने ठहर न सकी। विक्रम की 19वीं-20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुराज सिंह आदि ने रामचरितमानस संबंधी विस्तृत रचनाएं की जो सर्वप्रिय हुई। इस काल में राम भक्ति विषयक कविता बहुत कुछ हुई। राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई है, जिसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों का उत्तेजना मिलता है। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरन दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदात का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरन का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की अनुकूलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़ कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ साथ फूट पड़ती है, तो मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है। वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। यह है उस सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्रण खींचकर भगवान से अपना स्वतः स्वरूप, धर्म स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्य स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गई, चारों ओर फिर मंगल छा गया। राम काज भयो राम सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। समर्थ बरो सुजान सुसाहब, सुकृत सेन हरत जितई है। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अव्यय को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह इस प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगार, उपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उनका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उनमें गूढ़ रहस्य आदि का समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रियासक्ति की स्थापना होगी। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोक रंजन स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से बहुत दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में, श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा
और धर्म का सदाचार को उनका नित्य लक्षण निर्धारित किया। अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस राम भक्ति की ही श्रृंगारिक भावनाओं में लपेट कर विकृत करने में जुट गया है। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम दिखा आए हैं कि राम भक्त सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण तुलसीदास की लीलाओं के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, पर यह केवल आनंद उत्सव तक रह गया है। इधर आकर कृष्ण भक्ति सखा का प्रभाव बहुत बढ़ा है। विषय वासना की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति कुछ दिनों में राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारिक भावना का अनर्गल प्रवेश हो रहा है। इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तन से रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट अयोध्या के रामचरण दास जी, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई और उन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब यह किताब राम को दिया गया से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना आदि इस शाखा के लक्ष्मण हुए। रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए। ऐसे लोमस संहिता, हनुमत संहिता, अमर रामायण, भुषुंडी रामायण, महारामायण जिसमें 5 अध्याय है, कौशल खंड, राम नवरत्न, महारसोपाध्याय सटीक सम्मत 1904 में प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में छपा। कौशल खंड में राम की रासलीला, बिहार आदि की अश्लील विकृति कल्पित की गई है और कहा गया है कि रामलीला तो वास्तव में राम ने की थी। रामावतार में 99 रास भी कर चुके थे, एक ही शेष था जिसके लिए उन्हें फिर कृष्ण के रूप में अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में कृष्ण से कहीं अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई। गोलोक में जो नित्य रासलीला होती रहती है, इससे बढ़कर साकेत में हुआ करती है। वहाँ की नर्तकियों की नामावली में रंभा और उर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावती भी गिना दी जाती है। रामचरण दास इस श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवाराम जी के थोड़ा हेर फेर किए। उन्होंने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। इसी सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किए। अयोध्या आने वाले युगल नन्य शरण में किया और रीवा के महाराज रघुराज सिंह उन्हें बहुत मानते थे और उन्हीं की सम्मति में उन्होंने चित्रकूट में प्रमोद वन आदि कई स्थान बनवाए। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई। वहाँ के कुंज भी ब्रज से ही क्रीड़ा कुंज माने गए और इस रसिक पंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है और वहाँ के बहुत से मंदिरों में अब राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे। इस पंथ के लोगों का उत्सव के प्रति चैत कृष्ण नवमी को वहाँ होता है। ये लोग सीताराम के युगल सकार कहते हैं, सीताराम को युगल सरकार कहते हैं और अपना आचार्य कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बताते हैं, जिनके नाम पर एक कृपा निवास पदावली संवत 1901 में छपी। प्रिंटिंग इसका प्रेस लखनऊ में हुआ। इसमें अनेक अश्लील पद है, जैसे निविकर सत बरजती प्यारी, रसलंपट संपुट कर जोरत, पद पर सतपुनि लय बलिहारी, पियहसी रस कंचुकी खेलो, चमकी निवारती पानी लाडिली, मुरक मुरक मुख बोले। ऐसे ही एक और पुस्तक श्री राम अवतार भजन तरंगिनी इन लोगों की ओर से निकली है, जिसका एक भजन देखिए। हमरे पिए ठाढ़े सरजू तीर,
छारी लाज में आन मिली जहाँ खने लखन के वीर। मृद मुस्काए पकड़ी कर मोरे खींची लेनियो तब चीर। झाऊ वृक्ष की झारी भीतर करन लगे रति धीर। भगवान राम के दिव्य पुनित चरित्र को कितने घोर पतन की कल्पना कर इन लोगों के द्वारा हुई है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। लोक पावन आदर्श का ऐसा ही विभत्स विवरण देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। राम भक्ति सखा के साहित्य का अनुसंधान करने वाले को सावधान करने के लिए इस रसिक सखा का थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। गूढ़ रहस्य, माधुर्य भाव इत्यादि के समावेश में किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है। गोस्वामी जी शुद्ध सात्विक खुले रूप में जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाए थे, वह इस प्रकार विकृत की जा रही है। अब दोस्तों, हम अगले वीडियो में शकुंतला की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।